Yes, everyone. 24 September. Exercise 3.1. Today we will discuss some remaining questions. Last class. Question number 9. Write the next two rational numbers in this. Very easy. This type questions. We know very well this is rational number 5 by 7, rational number 10 by 14, rational number 15 by 21. You can look this pattern in numerator. Numerator means upside में ऊपर की तरफ जो है वो numerator देखिए बेटा and give me answer. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, and 5 5 जा 25 and 5 6 ja 30. Okay, and this type patterns look in denominator. 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 3 ja 21, 7 4 ja 28, 7 5 ja 35, 7 6 ja 42. Okay, this is your answer. Okay, this type का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको होमवर्क में करना है. क्वेश्चन नंबर 10 and 11 is similar. बोथ आर सेम है, केवल क्वेश्चन नंबर 10 में असेंडिंग है एंड क्वेश्चन नंबर 11 में डिसेंडिंग. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़ा, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटर टू स्मॉलर. ओके, अब ये कैसे करना है, पता कैसे लगाना है, तो वो मैं एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है. लुक प्रॉपर, सीट स्टार्ट एवरीवन. ओके, दिस इज अवर रैशनल नंबर 7 by 9, 5 by 6, 11 by 12, -1 by 3, -5 by 6. Because here each and every terms denominator are not same. डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होते तब उस कंडीशन में आप क्या लेते हैं बच्चों, एलसीएम. 9, 6, 12, 3 and 6 का आपने लिया एलसीएम. एलसीएम आया 36. अब एक क्वेश्चन इधर ये होता है कि बहुत बच्चों को तो एलसीएम समझ में आ गया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि तो उन बच्चे ध्यान से देखें, है ना. 30 एलसीएम लेना है नंबर्स का आपको. 9, 6, 12, 3 and 6. तो ये एलसीएम ऐसे लेते हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. सबसे छोटा से छोटा नंबर प्राइम नंबर अपने को पता है 2 ही होता है ना. तो 2 से डिवाइड किया आपने, जो नहीं डिवाइड होगा उसको एज इट इज़ नोट करना है. 2 की टेबल में 9 नहीं आता है तो 9 एज इट इज़. 6 आता है, कितने टाइम आता है वो लिखना है, 3 टाइम. 12 आ रहा है 6 टाइम. 3 नहीं आता है ना 2 की टेबल में, इसलिए 3 एज इट इज. 6 आता है ना 3 टाइम. ओके, फिर से जब तक छोटे से छोटे नंबर से अपना डिवाइड होता है, अपने को छोटा से छोटा नंबर ही लेना है, स्मॉलर टू स्मॉलर नंबर ही लेना है. अब 2 से 9 नहीं होता है एज इट इज, 3 नहीं होता है एज इट इज, 6 होता है ना बोलो 3 टाइम, 3 नहीं होता है एज इट इज, 3 नहीं होता है एज इट इज. अब यहाँ पे जो है ना डिफरेंस टाइप्स के नंबर है, बिटवीन कोमा लगा हुआ है तो आपको भी कोमा यूज़ करना है. ओके, अब 2 की टेबल से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो अपने 3 की टेबल से कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर दिया. 3 की टेबल में 9 कितनी टाइम आता है बोलो, 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एंड लास्ट 3 की टेबल से 1 टाइम. ये 1 1 एज इट इज है, ये 1 1 सब आ गया आपके, तभी आपका एलसीएम कंप्लीट हुआ. अब यहाँ पे जो भी नंबर लिखे हुए हैं ना बच्चों, ये वाले नंबर्स, इनका आपको मल्टीप्लाई करना होता है. क्या करना होता है, 2 2 3 3, 2 2 3 3. ओके, 2 2 3 3 का मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, क्या हुआ बोलो 4, 2 2 जा हो गया 4. अब 4 3 जा 12. ओके, और 12 3 जा 36. तो ये ऐसे आपके आया एलसीएम. तो ये इसकी तो प्रैक्टिस करनी होगी आपको,
ओके, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी है। क्लियर? तो ये एलसीएम की आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं क्लास में भी आपसे बोर्ड पे करवाऊंगा। ओके, तो ये आपने एलसीएम कैसा है 36, इसकी मैं पीडीएफ सेंड करूंगा आपको, ये वीडियो में भी आप वापस से देख सकते हैं। ओके, तो ये एलसीएम आ गया आपके पास 36। क्या है बोलो? 36। अब यू नो वेरी वेल, जब डिफरेंस टाइप के डिनोमिनेटर हैं और एलसीएम आ गया है तो सारे डिनोमिनेटर को आप किस में कन्वर्ट करते हैं? 36 में। 9 को भी 36 में। कैसे करेंगे? 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करोगे? 4 से करोगे। 6 को भी आपको 36 में कन्वर्ट करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से करोगे। 12 को भी करना है तो 3 टाइम, 3 को करना है तो 12 टाइम, 6 को करना है तो 6 टाइम। ओके, अब मैं इसको कैसे कर रहा हूँ? कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले अपन 7/9 ले लिया। क्या ले लिया? तो अपन ने 9 को मल्टीप्लाई किससे करें बेटा कि 36 आ जाए 4 टाइम्स। तो 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया ना, तो 4 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना होता है, सेम ही नंबर से करते हैं। तो 7 4 जा 28 एंड 9 4 जा 36। ओके, ये आपका एक आंसर हो गया। नेक्स्ट जो कर रहे हैं अपन 5/6 को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं बोलो बच्चों? ये आपके 5/6 हो गया। आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 36 हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। 6 6 या 36। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसके न्यूमरेटर को भी 6 से करना होता है, बोथ आर इक्विवेलेंट नहीं होगा अदरवाइज। तो इनको इक्विवेलेंट रखने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। कौन से नंबर से किया, क्यों किया? तो ये अपने को आपका एलसीएम कितना है 36, तो 36 लाने के लिए आपने 6 से मल्टीप्लाई किया। इधर 4 से क्यों किया? तो इधर 9 की टेबल में 4 टाइम 36 आता है, इसलिए अपन ने 9 को 4 से किया है। तो जिस नंबर से करते हैं वो बोथ साइड सेम नंबर से दोनों तरफ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। 5 6 जा 30, 6 6 जा 36, तो एक नंबर और आपने ऑब्टेन कर लिया है ना। अभी 11 और 12, 11/12, 11/12। अब 12 की टेबल में 36, 12 3 जा होता है क्या बोलो तो इसको भी 3 से कर दिया। तो आपने अब इसको सिंपलेस्ट कर लो, 11 3 जा 33 एंड 12 3 जा 36। ओके, ये नंबर हो गया। अब पीछे बचे 2 नंबर और बचे, 2 नंबर्स और हैं। लुक, -1/3 अब 3 की टेबल्स को आपको बता रखा है ना मैंने कि 3 की टेबल कोई 10 तक फिनिश नहीं होती है। 3 11 जा 33, 3 12 जा 36। ओके, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 12 से किया है, तो न्यूमरेटर को भी 12 से किया। अब माइनस का ध्यान रखना है आपको, -1 का 12 से किया तो 12 -12, और ये 12 3 जा हो गया 36। ओके बच्चों, क्लियर? लास्ट -5/6, -5/6 6 को आपने किससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 36 होएगा। 6 से होगा ना बच्चों? यस। अब सिंपल करो, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। अभी नेगेटिव सिंबल का है, क्या हो जाएगा? इधर नेगेटिव ही आएगा। ओके, तो ये जो नंबर मैंने बॉक्स में किए इन सबके डिनोमिनेटर चेक करो आप। ये जो मैंने बॉक्स में चेक नंबर राइट डाउन किया उनका सबके डिनोमिनेटर चेक करो। 36 है फर्स्ट में, सेकंड में भी 36 है, थर्ड में भी 36 है, क्लियर? फोर्थ में भी 36 है, फिफ्थ में भी 36 है। तो इन सबका डिनोमिनेटर ले लिया है आपने। ओके, अभी अपन इसको क्या करना है? अरेंज करना है। क्या करना है बोलो? इसको अरेंज करना है। सिंपल, अब जो आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब सिंपल से आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सिंपल से आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। क्लियर? अभी ये क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ मैं, है ना, क्वेश्चंस इरेज कर रहा हूँ मैं। इधर अरेंज कर लेते हैं। 28/36, फिर क्या है बच्चों? ये नंबर 38
अपॉन 36, फिर क्या है 33 अपॉन 36, फिर क्या है बोलो -12/36, फिर क्या है बोलो -30/36, यही है ना। ओके, अभी इसको ऑर्डर कौन सा था आपका, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मीन्स बोलो बड़े से छोटा। ओके, बड़े से छोटा नंबर। ओके, सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब ऑर्डर जो है, सबसे बड़ा नंबर इसका न्यूमरेटर चेक करो बच्चों, 38 सबसे बड़ा है ना, 38 सबसे बड़ा, सबसे पहले इसको लिखना है। उसके बाद में 33। अब आपसे क्वेश्चन है, अब सर ये 28 है और ये माइनस का 30 है, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, यू नो वेरी वेल, कि माइनस का डिजिट जो होता है वो स्मॉलर होता है पॉजिटिव नंबर से। ओके, तो अपने 28 लिया। ओके, ये लिया। अब जो है दूसरा कंफ्यूज जो रहता है आपके -12 और -30, इसमें से ग्रेटर नंबर जो है बच्चे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है ना वही एक्चुअल क्या होता है, स्मॉलर होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूँ मैं आपको, ये 0, -1, -2, -3, -4, वी नो वेरी वेल, जो 0 के जितना लेफ्ट साइड में दूर होएगा ना, जितना लेफ्ट साइड में दूर होगा वो स्मॉलर नंबर होता है। -4 और -1 में से बड़ा नंबर कौन सा है, जो 0 के जितना नियरेस्ट है वो बड़ा नंबर होता है, वो ग्रेटर नंबर होता है। तो 4 नियरेस्ट है या -1, -4 नियरेस्ट है या -1, तो -1 नियरेस्ट है ना, तो -1 क्या है, ग्रेटर है -4 से। सिमिलरली -13, -30 और -12 में से ग्रेटर कौन सा है, -12। तो ये 4th नंबर पे ये आएगा और 5th पे ये आएगा। अपन बड़े से छोटा नंबर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बच्चों, बड़े से छोटा नंबर। तो अब आपका नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्या आएगा 38/36, फिर सेकंड नंबर पे ऐसे मार्किंग आप करना है आपको, है ना, पेंसिल से। फिर 28/36, फिर 4th नंबर पे -12/36 और -30/36। दिस इज योर आंसर। ओके, आर यू अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये क्वेश्चन, ये आपके 3.1। अभी जो नेक्स्ट जो है आपका एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम। ये जब मैंने आपको बेसिक जो रैशनल नंबर पढ़ाए थे ना प्रीवियस क्लासेस में, तो उसमें आपने को एडिशन सब्ट्रैक्शन ये करवाया, तो वही है, तो आपके लिए इजी है। तो प्लीज़ सीट स्ट्रेट और पूरा प्रॉपर मैं स्टेप बाय स्टेप, और मेरे ईच एंड एवरी वर्ड पे फुल फोकस रखना है, स्टेप बाय स्टेप पे फुल फोकस रखना है। ओके, लुक, फाइंड द सम, दिस इज योर क्वेश्चन। पार्ट बी, फर्स्ट का पार्ट बी, -2/15 + 3/4। अब एडिशन हो रहा है और इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंस है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंस होता है तब आप क्या करना होता है, आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम 15 और 4 का 60 कैसे आया है, तो देखिए बच्चों 15 और 4 ऐसे ही लेना है एलसीएम। आपको प्रैक्टिस नहीं, देखो जब तक प्रैक्टिस करोगे ना, है ना, तब तक आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिया डायरेक्ट, ये स्टेप आपके वैसे ही बच जाएगा, है ना। बिकॉज ये जो आपने ना प्रीवियस क्लास में करते आए हैं, तो अभी 7th क्लास में आ गए हैं, है ना, तो बड़े बच्चे हो गए थोड़े, है ना, तो कुछ नई चीज़ तो करना पड़ेगा ना। अब छोटे बच्चों का माइंड होता है, वैसे आप बड़े हो गए तो आपका थोड़ा माइंड डेवलपमेंट हुआ है, तो कुछ स्टेप आपको क्लियर, वो पहले ऐसे फाइंड करते थे, अब अपने को माइंड से फाइंड करना है। ओके, तो सबसे स्मॉलर नंबर लिया आपने, 2 ही लिया है। 15 नहीं आता है 2 की टेबल में, एज इट इज। 4 आता है ना 2 टाइम, फिर से 2 से किया आपने। 15 नहीं आता तो एज इट इज, और 2 आता है तो 1। अब 3 की टेबल से किया आपने, और 15 आ रहा है आपके 5 टाइम, 1 नहीं एज इट इज। अब ये 5 की टेबल से 1 टाइम। ओके, तो ये नंबर इसको मल्टीप्लाई करना होता है, 2 × 2 × 3 ×
5, ऐसे होता है। अब 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 3 का 5 से किया 15 आया, और 15 4 जा कितना होता है 60 होता है। क्लियर? तो ये ऐसे होता है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करा है आपको फिर से चेक करना है तो वीडियो में जाके देख लेना, है ना। तो एलसीएम डायरेक्ट 60 आ गया। ओके, कैसे आया पता चल गया ना आपको? गुड। तो आपने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को 60 बनाना है। -2/15, इसको डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 60, तो 15 की टेबल में 60 कितनी टाइम आया 4, तो ये इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी किससे किया 4 से किया है। 4 2 जा 8 और 15 4 जा 60, ये वाला नेगेटिव सिंबल साथ का साथ रहेगा। ओके, तो एक नंबर तो ये हो गया आपके। एंड 3/4 क्या है बोलो 3/4, और 4 को किससे मल्टीप्लाई कर 60 हो जाए तो 15 से। ओके, तो इसको भी किससे करोगे 15 से, 15 3 जा एंड 15 4 जा। ओके, ये जो बॉक्स बना है ये आपके चेंज वाले नंबर हो गए। इन दोनों को आपने क्या करना है ऐड करना है, -8/60 प्लस 45/60। ओके, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो इसको वन टाइम ही राइट डाउन करने का होता है। -8 और +45, यस गिव मी आंसर। एक नेगेटिव सिंबल है, एक पॉजिटिव, और कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, सिंपल सा एडिशन हो रहा है। तो ग्रेटर डिजिट में से स्मॉलर डिजिट को क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जो सिंबल ग्रेटर डिजिट का है वही आंसर में यूज़ करना है। ओके, ये हो गया 3, इधर हो गया 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया कितना आया, और 3 एज इट इज़ कितना आया 37, पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, 37 पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज पॉजिटिव डिजिट क्या है ग्रेटर है आपकी, इसलिए आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट जो है बच्चों एफ पार्ट है इसी का। तो ACDE ये जो पार्ट हैं ये सब सिमिलर हैं, और एक और पार्ट जो ये है थोड़ा सा मिक्स फॉर्म वाला था, इसलिए मैंने आपके लिए सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले मिक्स नंबर को सॉल्व करना होता है बच्चों। 7 का ये कितना है, इसको रिलेट करो 3 1/7। मिक्स नंबर को आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। 7 3 जा 21, 21 में क्या ऐड किया जाता है बच्चों, ये न्यूमरेटर 7 3 जा 21, 21 + 1 22, और अपॉन जो न्यूमरेटर है वही एज इट इज से आता है। क्लियर? यू नो प्लस एंड माइनस सिंबल क्या होता है माइनस, तो प्लस और माइनस का क्या यूज़ किया मैंने माइनस, सेम प्लस और माइनस का क्या यूज़ किया मैंने माइनस। आर यू अंडरस्टूड? क्लियर ना बच्चों? ये समझ में आया ना इतना सा? गुड। अभी क्या है 7 14 और 21 का क्या लेना है आपको एलसीएम। 7 14 21 का क्या लेना है आपको एलसीएम। तो सबसे स्मॉलर नंबर लिया 2, 7 नहीं आता है तो एज इट इज़, 14 आता है 7 टाइम, 21 नहीं आता है एज इट इज़। फिर 3 की टेबल से, बिकॉज 3 क्यों लिया, 2 की टेबल में कोई भी नंबर नहीं आता है। फिर नेक्स्ट नंबर लिया 3, 7 नहीं आता है एज इट इज़, ये 7 भी नहीं आता है एज इट इज़, 21 आता है 7 टाइम। अब 7 की टेबल में सारे आ रहे हैं 1 टाइम 1 टाइम और 1 टाइम। ये नंबर और ये नंबर, इनका क्या करना होता है मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो 7 14 और 21 का एलसीएम कितना आया बोलो बच्चों 42। क्या आया बोलो 40। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि ये अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, इसकी प्रैक्टिस दे रही है, कैलकुलेशन माइंड में होगी आपके। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो आपको ये टेबल में भी आना चाहिए, ये टेबल में भी आना चाहिए, ये टेबल में भी आना चाहिए। क्लियर? तो ये नंबर ऐसा है जो इस तीनों की टेबल में आता है, इसलिए वो क्या है एलसीएम है। क्लियर? तो 42 कैसा है मैंने आपको बताया। अब जो है ये जो बॉक्स वाले पैटर्न है, इसी टाइप से अपने को सॉल्व करना है। सबसे पहले नंबर ये ले लेते हैं अपन, है ना 22/7। यस, 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप
7 6 जा होता है क्या? यस, तो इसको भी 6 से करेंगे और इसको भी 6 से करेंगे। जब 22 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 2 जा कितना होता है? 6 2 जा कितना होता है? 12। कैरी ऑन 1, 6 12 और 1 13, और ये 6 4 7 जा 42। एक नंबर तो ये हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट नंबर ये ले लेते हैं, -5/14। क्या ले लेते हैं? कोमा कर देते हैं, एक स्टेप बच जाएगी आपके। -5/14, और 14 की टेबल में 42 कितनी बार आता है? जल्दी से, फिर टेबल भी आना चाहिए ना आपको। हाँ, 14 3 जा 42 होता है ना, 14 3 जा 42 होता है। ठीक है, तो इसको 3 से किया, क्यों किया कि इसको क्या बनाना था आपको? 42 बनाना था। इसलिए क्यों बनाना था? कि एलसीएम है 42। अब 5 3 जा 15। ओके, क्लियर? लास्ट, फाइव बाय 21, 21 2 जा ही होता है ना, तो 2 से ही हो गया, और 5 2 जा 10, ये हो गया 42। ओके, क्लियर? ये जो नंबर हैं बॉक्सेस वाले, ये समझ में आया आपको? आया ना समझ में आपको? बोलो, आया समझ में? नेक्स्ट करें। ये जो है इसका आपने सॉल्यूशन किया है, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, ये ले 5 2 जा 10, और ये हो गया 42। ओके, अब पूरा दिख रहा है, क्लियर? ओके, तभी एडजस्ट कर देते हैं। ओके, अब ये बॉक्सेस वाले हैं, इनको अरेंज करना है आपको। क्या करना है? ये वाला सिंबल का यूज़ करते हुए सबसे ये आपको ये हो गया सबसे पहले 132 डिवाइड बाय 42, फिर क्या सिंबल है बोलो? माइनस, फिर इसको क्या किया? 15/42, फिर क्या है? -10/42। ओके, 42 को आपको वन टाइम ही नोट करना, बिकॉज अब उसके एलसीएम ले लिया ना, उसके बाद में डिनोमिनेटर क्या हो गया? सब सेम हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो उसको वन टाइम ही राइट डाउन करना होता है ना। यहाँ तो डिनोमिनेटर क्या थे? सेम नहीं थे, इसलिए अपने को एलसीएम लेना हुआ। ओके, अब वन टाइम हो गया 132 -15 और -10। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है 132 -10 और -15, -10 और -15, -25 होगा ना, बोलो -25। अब 132 में से 42 आपको क्या करना है? 132 में से क्या अब क्या करना है? माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? यस, गिव मी आंसर। 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ ना, तो इससे क्या लिया? बोरो लिया। यहाँ हो गया 2, इधर हो गया 12। 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, कितना हो गया? 7। अब 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 0 और 1 एज इट इज। 107 डिवाइड बाय 42, दिस इज योर आंसर। इसको आप सिंपलेस्ट भी कर सकते हैं और मिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों मैंने आपको समझा रखा है, सिखा रखा है। ओके बच्चों, क्लियर? तो ये प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा, है ना। प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको। ओके, आपका भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। लुक हियर, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस पर कुछ आपको फोकस करने का ध्यान रखना है बच्चों। क्या रखना है? कुछ स्पेशलिटी होगी तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ। लुक हियर, सब्ट्रैक्ट। क्या है? सब्ट्रैक्ट। एक सब्ट्रैक्ट ऐसा होता है बच्चों 2 एंड -9/19। एक सब्ट्रैक्ट ऐसा होता है, बट ये क्वेश्चन रीड कीजिए आप। व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चंस? 2 क्या करना है बच्चों? सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम -19/9। ये क्वेश्चन है।
तो आपने को फोकस क्या करना है, जब फ्रॉम वाला क्वेश्चन है इट मीन्स 2 फ्रॉम -19/9, इसमें से, इसका हिंदी मीनिंग जो है इसका ये होगा, इसमें से इसको करना है। ओके। एक और जो आपको ये समझ में आया था ठीक है, नहीं तो एक और आपको गेमिंग के साथ सिखा देता हूँ मैं, है ना। ये एक पॉट है, ये भी एक पॉट है। ओके, इसमें आपको क्या अच्छा लगता है, खीर। ओके, इसमें खीर है ना, इसमें खीर पूरा भरा हुआ है, और एक चम्मच से आपको, एक चम्मच से दे दिया है, एक चम्मच से खीर को इसमें से इसमें ट्रांसफ़र करना है, दिस फ्रॉम दिस मीन इसमें से, तो आपने इसमें से चम्मच से भर के इसमें डाला, इसमें से भर के इसमें डाला, इसमें से खाली किया ना, इसमें से इसमें डाला। ओके, तो मेरे को भी इसमें से इसको माइनस करना है। आर यू अंडरस्टूड? कौन सी कंडीशन? फ्रॉम वाली कंडीशन। तो सबसे पहला जो आपको राइट डाउन कैसे करना है वो समझ लो। पहली बात जो है कैसे राइट डाउन करना है, राइट डाउन करना समझ में आ गया ना, फिर आगे का तो प्रोसेस आपको वैसे ही आता है। ओके, तो इसको पहले लिखना है, जैसा कंडीशन में जैसा सिंबल के साथ में गिवन है वैसा का वैसे ही आपको लिखना है, और किसको सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करना है। ओके, अपॉन कुछ नहीं था, 1 नोट कर लीजिए, है ना। ये नंबर हो गया। अब सब्ट्रैक्ट है तो बीच में क्या सिंबल यूज करोगे आप, सेपरेट का। ओके, अब हो गया इजी। आर यू अंडरस्टूड? आई विल रिपीट अगेन। फ्रॉम वाले क्वेश्चंस में इसको पहले नोट किया जाता है, इसको बाद में नोट किया जाता है, इसके बिटवीन सब्ट्रैक्ट का सिंबल यूज किया जाता है। अब जो है आपको बच्चों एलसीएम किसका लेना है, 9 और 1। अगर 9 कोई भी डिजिट के साथ 1 हो तो वो इसका एलसीएम क्या होता है, वही नंबर ही होता है। क्या? वही नंबर, 9 ही आएगा इसका। ओके, तो 9 ऑलरेडी है, यस। अब 2/1 इसको 9 में कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्विकली 9 से करोगे ना, गुड। -19/9 माइनस 9 2 जा एंड 9 1 जा। अब इस कंडीशन में जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाता है उसको 1 टाइम नोट कर लीजिए, और न्यूमरेटर जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में उसको नोट कर लीजिए, -19 और ये -18। अब क्या है, ओके। अब कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, अब कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो -19 और -18 माइनस मैंने को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना बच्चों। आई विल रिपीट अगेन, माइनस का जब मल्टीप्लाई माइनस से होता है ना तो सिंबल प्लस होता है, लेकिन इधर कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, माइनस माइनस में सिंबल माइनस ही आ रहा है। ओके, कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया, 37 -37/9, दिस इज योर आंसर। इसको आप मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें ना तो भी आप कर सकते हो। ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट अपन ले लेते हैं बच्चों। आपके पास भी बुक है, मेरे पास में भी है। इसका मैं पार्ट ले रहा हूँ बी पार्ट। कौन सा पार्ट, बी वाला। बी वाला पार्ट है -18/11 -18/11 क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम टू। ओके, जब फ्रॉम वाले क्वेश्चन आ जाए तो फ्रॉम वाले डिजिट को पहले नोट करना है। अब फुल फोकस, प्लीज लुक हियर, ये 2 और ये नंबर लिख लिया आपने, -18/11। अब जो सिंबल यूज करना है इसके बिटवीन क्या यूज करना है, ऐड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट, ऐड है या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट है तो क्या करोगे आप, माइनस करो, क्या करोगे, माइनस। अपॉन में कुछ नहीं तो क्या करना है, 1, 2/1, यू नो वेरी वेल। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 18/11। ओके, अभी एलसीएम जो है 1 और 11 का क्या होता है, 11 ही होता है। क्या होता है, 11 ही होगा। तो 2/1 इसको 11 में कन्वर्ट करना है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किया तो न्यूमरेटर को भी 11 से किया है। इसमें ऑलरेडी 11 है तो इसको किसी से भी करने की जरूरत नहीं है, नो नीड। ओके, नेक्स्ट जो आपने किया है 11 2 जा 22,
इधर लिख लेते हैं ना, इधर अच्छा दिखेगा आपको। 11 2 जा 22 एंड 11 1 जा 11, फिर प्लस 18/11। इसको क्यों नहीं किया? बिकॉज ये ऑलरेडी जो एलसीएम आया वही नंबर है डिनोमिनेटर में। अब आपने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम है, इसको वन टाइम ही लिखना है। 22 प्लस 18, यस। अब इसका आंसर आप बता दो मेरे को क्विकली। 22 और 18, 40/11, दिस इज योर आंसर। ओके, आर यू अंडरस्टूड? गुड। अभी आपको ये फ्रॉम वाला क्वेश्चन समझ में आया ना? अभी एक टाइप और बता देता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट जो इसका जो पार्ट है, डी पार्ट है ना। लुक, फ्रॉम वाला क्वेश्चन में ये वाला डिजिट को पहले नोट करना है। 11/5 एंड 7/5, बिटवीन क्या सिंबल यूज करोगे सब्ट्रैक्ट में? माइनस। वेरी गुड। अब देखो कितना इजी भी आते हैं और अच्छे वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये क्या है, देखो ऑलरेडी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, इसमें नो नीड टू एलसीएम। अब इसमें एलसीएम नहीं लिया, जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एलसीएम क्या, एलसीएम 5 और 5 का एलसीएम, 5 का एलसीएम तो 5 ही होता है ना। एलसीएम क्या हो गया आपके 5। अब 11 - 7, 11 - 7, ओके। 11 में से आपने 7 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 4 ही होता है क्या? 4 ही होता है ना। तो दिस इज योर आंसर। है इजी। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट्स। ओके, इसमें भी एक सारे इजी क्वेश्चन ही है सब, यू नो, आपको पता ही है। इसमें एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका डी पार्ट ले लेते हैं। ओके, या फिर एक ए कर लेते हैं और एक एफ कर लेते हैं, एक ए कर लेते हैं और एक एफ वाला पार्ट कर लेते हैं। तो 3/10 मल्टीप्लाई -19/2 मल्टीप्लाई 10/19। तो ये इस कंडीशन में अब ध्यान से सुने, इसमें क्या है? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में नॉट नीड टू एलसीएम। मल्टीप्लाई में कोई एलसीएम नहीं लेना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिंपल सा सिंपलेस्ट कर सकते हैं आप। देखो इधर ये 10 से मैंने 10 को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट, 10 1 जा 10, ओके। एंड 19 1 जा 19 से 19 कैंसिल कर लिया है, ओके ना। ये और इजी है। अब 3 -1 और -1, 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1, 1 2 1, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ओके बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई -1 से किया, प्लस और माइनस माइनस, तो -3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। अब इसका जो है एफ वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है? एफ वाला जो पार्ट है, देखिए ये भी आपका इजी है। 16/-5, 3/8 और 10/3। सब इजी क्वेश्चन ही है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। थोड़ा सा लेजी बना छोड़ दीजिए आप, है ना। लेजी नहीं होना है ना। अच्छा, क्विकली अब अच्छे से बनना है, फास्ट मैन बनना है। 3 1 जा 3, ओके। 5 से 10 कैंसिल कर रहा हूँ मैं, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। और कोई कैंसिल हो रहा है? 8 से 16 हो रहा है, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। अब सारे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। ये कैंसिलेशन आपको भी होमवर्क की कॉपी में पेंसिल से कैंसिल करना है, ताकि नोटबुक चेक करने में मुझे इजी रहे। 2 1 2, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, और अपन में ये माइनस का बहुत ध्यान रखना है, ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। क्लियर बच्चों? देखो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, और ये 1 का कितने भी सारे 1 होना मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर क्या होता है? 1 ही होता है। क्या होता है? और माइनस है तो ये माइनस कहीं भी शिफ्ट कर दिया आपने। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का आपके क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्वोशिएंट। क्या है बच्चों?
क्या है बोलो? फाइंड द क्वोशिएंट। क्या है? फाइंड द क्वोशिएंट। तो इसमें डिवाइड वाला तो ये तो और भी इजी है ना? एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये आपके और ही इजी है। क्लियर? फाइंड द क्वोशिएंट। अब इसमें भी ये देखो इजी क्वेश्चन ही है, तो फर्स्ट और लास्ट ही ले लेते हैं, है ना? फर्स्ट ए ले लेते हैं। ओके, -4 डिवाइड बाय 2/3। ओके, फास्ट बनाना चाह रहा हूँ आपको मैं, है ना? क्विकली फास्ट बनो। ओके, अब इसको सोल्व किया, -4 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। अब ये बात आपको मैंने सिखा रखी, समझा रखी, अच्छे से आपके माइंड में डाल रखा है कि बच्चों जब ये डिवाइड का सिंबल किस में कन्वर्ट होता है? मल्टीप्लाई में। तो इसके जस्ट आगे की तरफ जो डिजिट है, जस्ट इसके बाद में जो डिजिट है उसका उनको इन्वर्स करना है, रेसिप्रोकल करना। 2/3 का क्या करोगे आप? 3/2। बस यही बात ध्यान रखने वाली है। अब मल्टीप्लाई हो गया, अब कोई आपको एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। ये 2 की टेबल से आपने 4 को कैंसिल किया आपने 2 टाइम। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, सिंपल से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। -2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया और 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर लिया। 2 3 जा 6। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसका एक पार्ट और है, जो लास्ट पार्ट है वो भी कर लेते हैं। इजी ही है। ओके, इजी ही है। एक पार्ट जो है ये देखो आप, सी वाला कर रहा हूँ, है ना? कोई कंफ्यूजन हो जाए ना इसलिए। -4/5 डिवाइड बाय ओनली फॉर 12 ही है। तो ऐसा डिजिट आ जाए जहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, वहाँ पे क्या कर लेना है आपको? 1 कर लेना है। ओके, -4/5। अब यहाँ पे डिवाइड का सिंबल किस में कन्वर्ट होता है? मल्टीप्लाई में, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। 12/1 का 1/12। ओके, ये 4 की टेबल से 1 टाइम और 4 की टेबल से 12 3 टाइम। अब कोई कैंसलेशन नहीं हो रहा है ना? तो -1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ -1 और 5 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ 15। आर यू अंडरस्टूड? दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ही क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, ये 4 ही क्वेश्चन करवाए हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका सिंप्लीफिकेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो आपको रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेना है। क्लियर? गुड बाय। और सारा होमवर्क करना है, होमवर्क करना है, टाइम से करना है ना? ओके, कोई भी समझ में नहीं आए कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हमारे स्कूल के जो इंचार्ज मैम है, मीना मैम, है ना? आपके इंचार्ज मैम है, हमारे इंचार्ज मैम है, उनसे आप पूछ सकते हैं, मैं से पूछ सकते हैं, है ना? लेकिन परफेक्ट आना चाहिए, है ना? और परफेक्ट तभी आएगा प्रैक्टिस करोगे तब। और कुछ समझ में नहीं आता है तो हम आपकी फुल हेल्प करेंगे, 100% हेल्प करेंगे, है ना? तो बिंदास बिना टेंशन के आपको पढ़ाई करनी है। ओके, गुड बाय। होमवर्क टाइम से करके चेक करवाओगे।